हेलो फोक्स, मेरा नाम है शिवम और ये है मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का चैनल क्लाउड इज़ फ्यूचर। जैसा मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं लेके आने वाला हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत सारा कोर्सेज। तो ये है मेरा थर्ड वीडियो जहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडामेंटल्स। और इस फंडामेंटल्स के साथ मैं डिस्कस करूँगा कि सर्विस मॉडल्स क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का और डिप्लॉयमेंट मॉडल भी क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। फिर उससे पहले हम लोग आज थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई कंपनीज आर रियली वांट टू मूव टू क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्यों चाहते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म में मूव? क्योंकि अभी कंपनीज का क्या है, उसका तो डेटा सेंटर ऑन प्रीमिस पे तो है, मींस ऑन प्रीमाइस में उसका ऑलरेडी डेटा सेंटर है, फिर भी वो लोग क्लाउड पे क्यों जाना चाहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डिटेल पे डिस्कस करते हैं आज कि क्यों जाना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज इसका नाम है एबीसी। ओके, ये जो एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है ये मेरा ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन है। ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी इन्होंने जब ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया तब ये ऑर्गेनाइजेशन का जितना सारा आपका लाइक डेटा सेंटर था वो ऑन प्रीमाइस पे था। इसका डेटा सेंटर जो भी है वो कहां पर है? ऑन प्रीमाइस पे। ये है ऑन प्रीमाइस। ओके, जब ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ तो अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स उन्होंने ये सोचा कि चलिए हम लोग के पास अभी जो यूजर्स होगा, मीन्स जो भी ये ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन तो है, ई कॉमर्स का वेब ऐप, तो यहाँ का जो भी यूजर्स होगा ये 10,000 यूजर्स है। ठीक है, अब इस 10,000 यूजर्स को लाइक हैंडल करने के लिए जो भी ट्रैफिक आएगा, मीन्स ये 10,000 यूजर्स तो एक साथ भी लॉग इन कर सकते हैं, या फिर लाइक 10,000 में से सपोज 1,000 यूजर्स अभी एक्टिव है, बाकी 9,000 नहीं है। डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द सिचुएशन एंड द रिक्वायरमेंट कि कब ये आपका ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक एक्टिव रहता है। तो सपोज सब कुछ मिला के जो भी स्टैट आया, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टैटिस्टिक्स उन्होंने कहा कि ओके, मेरा जो भी सर्वर है, मेरा सपोज 5 सर्वर से मेरा काम चल जाएगा। ओके, 5 सर्वर लगा दिया उन्होंने, 5 सर्वर के साथ लोड बैलेंसिंग भी लगेगा, राइट। लोड बैलेंसर भी लगा दिया एक, जो ट्रैफिक को लोड कर पाए। हम लोग पूरा डिटेल पे जानेंगे कि लोड बैलेंसर क्या होता है और ये सर्वर के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज फिलहाल कंसेप्ट सीख लेते हैं थोड़ा। तो ये 10,000 यूजर्स के लिए मेरा कितना सर्वर है? 5 सर्वर से, ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 सर्वर है। ठीक है, और आपका जो भी रिजल्ट आया कि आफ्टर 6 मंथ्स, और ये जो भी सर्वर से, ये है मेरा फिजिकल सर्वर। ओके, ठीक है, ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर है तो ऑल आर द फिजिकल सर्वर्स। तो अभी 6 महीने के बाद आपने देखा आपका जो भी 10,000 यूजर्स था, ठीक है, वो 10,000 यूजर्स इंक्रीज होके 30,000 हो गया। ये तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, मीन्स जहाँ पर लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट में अभी यूजर काउंट 30,000 हो गया। दैट मीन्स मेरे यूजर बढ़ गया। अगर अभी यूजर बढ़ गया तो अभी सिस्टम पे जब लोड पड़ेगा, जब ट्रैफिक आएगा, तो ये तो पूरा परफॉर्म कर नहीं पाएगा सही से, क्योंकि अब आपने तो जब शुरू किया था तब 10,000 के अकॉर्डिंग शुरू किया था। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको सर्वर इंक्रीज करना पड़ेगा। सपोज आपने 3 और सर्वर लगा दिया, यहां पर ऐड कर दिया, आपने ऐड ऑन कर दिया। ओके, तो जब भी आपने यहां पर ऐड ऑन कर दिया 3 सर्वर, तब आपको क्या करना पड़ा? फिजिकल सर्वर तो खरीद के लेके आना पड़ा, फिर उसके लिए जो भी मेंटेनेंस है वो भी करना पड़ता है, फिर इसको सेटअप भी करना पड़ेगा। सब कुछ मिला के आपने कर दिया। तो अभी 30,000 कस्टमर
सही से लॉगिन कर पाता है, सही से रिक्वेस्ट कर पाता है और एक्सेस भी कर पाता है आपका वेब एप्लीकेशन। लेकिन 1 ईयर के बाद आपका फिर से सर्वर काउंट हाई होगा। सपोज अभी आपका सॉरी नॉट सर्वर काउंट, यूजर्स काउंट हाई होगा। सो सपोज आपने ये एक्सपेक्ट किया कि 50,000 यूजर्स होगा, तो अभी आपने क्या किया, फिर से 50,000 यूजर्स हो गया। मीन्स मेरा तो डे बाई डे बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जो बिजनेस है ये ग्राफ देखो तो इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छा बात है। और आपने फिर से क्या किया, 50,000 कस्टमर के लिए फिर से और 2 सर्वर ऐड कर दिया। मीन्स आप सर्वर ऐड करते जा रहे हो, क्योंकि जो भी ट्रैफिक होगा इसको हम लोग ट्रैफिक कहते हैं, इंटरनेट पे ट्रैफिक, ट्रैफिक ऑन इंटरनेट और सर्वर। सो ये जो ट्रैफिक है दिन के दिन ये इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो अभी ये जब इंक्रीज हो गया, मेरा जो भी सर्वर है अभी टोटल 5 पहले लगाया था, फिर से 3 लगाया, फिर से लेटेस्ट 2 लगाया, 10 सर्वर टोटल लग गया। और हर एक फिजिकल सर्वर है, मीन्स आपको खरीद के लेके आना पड़ता और फिर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपने इसको ऐड कर दिया तब आपके पास अभी लेटेस्ट यूजर है आपका 50,000, बिजनेस ग्रो हो रहा है। लेकिन आफ्टर 1.5 years आपने देखा आपका यूजर काउंट जो है, एक्टिव यूजर काउंट जो है वो घट गया। मीन्स वो अभी एक्टिव नहीं रहता है और लॉगिन भी नहीं होता है, मीन्स ट्रैफिक जो वापस नहीं आता है। तो वो हो गया आपका अगेन 35,000। लेकिन आपने जब सेटअप किया था पूरा लास्ट टाइम, आपके पास तो 10 सर्वर का सेटअप हुआ था। सो 10 सर्वर में आप देख रहे हो कि 7 सर्वर से ही मेरा काम हो जाता, जो काम है वो मेरा प्रोसेसिंग हो जाता। लेकिन 3 जो एक्स्ट्रा सर्वर आपके पास रह गया, और वो जो 3 एक्स्ट्रा सर्वर आपके पास रह गया, वो 3 सर्वर फिजिकल सर्वर है, मीन्स आपके डेटा सेंटर में है। और उसको आप जाके ऐसे नहीं कि आपको अभी जरूरत नहीं आप सेल कर दो जाके मार्केट पे, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया आपका कॉस्ट, मीन्स आपका अभी यूटिलाइजेशन वैल्यू घट गया सर्वर का, मीन्स ये यूटिलाइज नहीं हो रहा, आइडल है, राइट। सो अभी क्या होगा, अभी आप एज्यूम नहीं कर सकते कि मेरा अभी 35,000 है, 6 महीने बाद मेरा 35,000 40,000 नहीं बन जाएगा, या फिर 60,000 भी बन सकता है, या फिर ये फिर से घट सकता है, 20,000 हो सकता है, डिपेंड ऑन द बिजनेस। तो अभी हम लोग को क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि यहां पर एक प्रॉब्लम है, इस कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है, सबने ये टर्म सुना होगा, मेरा यहां पर इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम है। मीन्स ये इलास्टिक नहीं है, मीन्स मैं जब चाहूं अपने तरफ से सर्वर को इंक्रीज कर सकता हूं या फिर डिक्रीज कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम है, इलास्टिक नहीं है मेरा ये वाला कंसेप्ट। सेम चीज अगर मैं क्लाउड में देखूं, तो क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में अगर सेम चीज अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो क्लाउड में मेरे को अगर सपोज ये मेरा सेम प्लेटफॉर्म मेरा AWS में है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 5 वर्चुअल मशीन जो AWS में EC2 इंस्टेंस किया कहते हैं उसको, तो वो VMs 5 वर्चुअल मशीन लेके हम लोग स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा यूजर्स जैसे इंक्रीज होता गया, उसके ऊपर लोड बैलेंसर तो डेफिनेटली है, लोड बैलेंसर, ओके। जब मेरा ये सर्वर सॉरी यूजर काउंट जब मेरा इंक्रीज होता गया, तब आपने क्या किया, यहाँ AWS को बोला और ऑन डिमांड, इसको कहते हैं ऑन डिमांड, ऑन डिमांड से आपने क्या किया, आपने इंक्रीज कर दिया सर्वर काउंट, ओके। आपने देखा फिर यहां पर और एक चीज होता है जिसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग, सब सीखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए।
ऑटो स्केलिंग। सो ऑटो स्केलिंग को आपने बता दिया, जब भी मेरा यूजर काउंट इंक्रीज होगा तब तुम सर्वर लॉन्च कर देना। जब मेरा यूजर काउंट डिक्रीज हो जाएगा, मींस ट्रैफिक इंटरनेट पे जब डिक्रीज हो जाएगा, तब मेरा सर्वर काउंट को घटा देना, मींस स्केल इन और स्केल आउट बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, जब भी हमको ज्यादा चाहिए तो हम लोग स्केल आउट करेंगे, जब भी हमको कम चाहिए सर्वर तब हम लोग स्केल इन करेंगे। वो कौन करेगा? ऑटो स्केलिंग करेगा। तब क्या हुआ, तब हम लोग को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं जितना हमको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग के पास इलास्टिक चीज का ऑप्शन है, मीन्स ये इलास्टिसिटी का ऑप्शन अवेलेबल है कहां पर? क्लाउड पर। चाहे वो AWS हो, चाहे वो GCP हो, चाहे वो कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म हो, या फिर प्राइवेट क्लाउड भी हो जहां पर वर्चुअलाइजेशन के ऊपर काम होता है, तो ये इलास्टिसिटी मैटर करता है। तो ये है कोर कंसेप्ट जिसके लिए मैक्सिमम। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ऑन प्रीमाइस वाला कंसेप्ट है, जो मैंने डिस्कस किया कि इंफ्रा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डेटा सेंटर, और इसके लिए बहुत सारा कंपनीज है ऐसे, आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो, जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, फिर क्या हुआ, उसका जो ट्रैफिक था, उसका जो यूजर्स था, वो दिन के दिन घटता गया, तब वो कंपनी क्या हो गया? बैंकक्रप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा, 60% 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, और जहां से ROI, जिसको हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं आया, तो इसके लिए बैंकक्रप्ट हो गया, कंपनी बंद भी हो गया। लेकिन क्लाउड ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोग यहाँ आके हम लोग का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, यहाँ पर आप लोग एज अ इलास्टिक आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, पे एज यू गो मॉडल पर। मीन्स आप लोग ऑन डिमांड पर आप लोग सर्वर को रेंट पे ले सकते हो, जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी जो है, कंपनी अभी मूव करना चाहते हैं ऑन प्रीमाइस से क्लाउड के लिए। तो ये है सबसे मेन रीजन। आशा करता हूं ये पूरा चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लाउड का जो मॉडल है, सर्विस मॉडल है, वो मॉडल कैसे दिखते हैं, मींस क्या होता है वो मॉडल बेसिकली, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि अभी जो मैंने बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस मॉडल जो होता है, सर्विस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी इसका डिवीजन होता है वो कैसा होता है। तो बेसिकली हम लोग क्लाउड में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक ऑन प्रीमाइस, जो एक ऑन प्रीमाइस है मेरा, उस ऑन प्रीमाइस में मेरा अगर एक डेटा सेंटर है, तो वो डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बेस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे बेस स्ट्रक्चर होता है जो नेटवर्किंग। अगर आपका एक डेटा सेंटर है तो वो सिक्योर होना चाहिए, अपना खुद का नेटवर्क होना चाहिए, जिसका खुद का IP रेंजेस होगा, और वहीं पर आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, या फिर दूसरे किसी जगह के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो वो नेटवर्किंग थ्रू ही होगा। तो नेटवर्किंग होता है, कहीं पर भी उसका बेस होता है नेटवर्किंग। फिर उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर आता है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स आप लोग नॉर्मली अगर देखे होंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करते हो वो C ड्राइव पे इंस्टॉल होता है। तो C ड्राइव क्या होता है? C ड्राइव आपका स्टोरेज है, मीन्स हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क है, राइट, कंप्यूटर का। तो स्टोरेज बेहद जरूरी है जहां पर आप लोग डेटा को स्टोर करोगे। तो नेटवर्किंग के ऊपर का लेयर जो होता है वो स्टोरेज का लेयर होता है, राइट। फिर उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर आता है आपका CPU और सर्वर। तो CPU क्या करता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है, वो जो भी वर्क है उसको प्रोसेस करता है, राइट। हम लोग का CPU में एक प्रोसेसर रहता है, राइट, सब नहीं सुना होगा कि प्रोसेसर के बारे में। तो वो सर्वर का काम है, सर्वर वो काम को प्रोसेस करता है, राइट। फिर उसके ऊपर क्या आता है? उसके ऊपर हाइपर-V मीन्स ऐसा टाइप का चीज जो वर्चुअलाइजेशन पे मेरा मदद करता है, मीन्स जो मेरा ये हार्डवेयर लेवल को, ये जो मेरा हार्डवेयर है इसको वर्चुअल करेगा, वर्चुअलाइजेशन करेगा। जब मेरा चीज वर्चुअल हो जाएगा तब उसके ऊपर क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेयर है, इसमें आप लोग कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम
चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लाइक ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैक हो सकता है, आपका लिनक्स हो सकता है, आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, सो इतना दूर तक हो गया कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो गया सिस्टम पर। तब आता है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर कौन होता है? मिडिलवेयर, सपोज आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, पूरा सर्वर को रेडी किया एज इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो उसके ऊपर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप लोग क्या करना चाहते हो उस सर्वर के साथ। उस सर्वर को अगर आप एज अ वेब सर्वर बनाना चाहते हो, या फिर एप्लीकेशन सर्वर बनाना चाहते हो, या डेटाबेस सर्वर बनाना चाहते हो, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग मिडिलवेयर को सेट करोगे। मींस सपोज आपने वहां पर IIS इंस्टॉल कर दिया, सो IIS इस सर्वर को क्या बना देगा? एज अ वेब सर्वर बना देगा, जो कि बैकएंड डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो और हो गया रन टाइम। रन टाइम बेहद इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि आप कुछ भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, चाहे वो जावा पे हो, चाहे वो .NET पे हो, या फिर पाइथन पे हो, आपका सिस्टम में उसका रन टाइम का रहना जरूरी है, जो कि ये कोड जो भी आप अपलोड करोगे उस कोड को प्रोसेस करने में ये रन टाइम में मदद करेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है डेटा। जो भी डेटा वगैरह है वो तो आप लोग का रहेगा ही। फिर आता है आपका एप्लीकेशन। मींस आपने जो कोड, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन, .NET, Node.js, Angular.js, कुछ भी लाइक कंप्यूटिंग लैंग्वेज के साथ अगर आपने जो मीन्स एप्लीकेशन डेवलप किया, वो आ गया आपका एप्लीकेशन के अंदर। सो ये सारा चीज जब आप ऑन प्रीमाइस पे हो, इसका रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये ऑन प्रीमाइस का है, सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा, टिल नेटवर्किंग से लेके एप्लीकेशन तक। ये आपका जिम्मेदारी है, कोई आपके लिए नहीं करेगा अगर आप ऑन प्रीमाइस पे हो तो। एवरीथिंग यू हैव टू मेंटेन। IaaS, IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मींस मैं आपको नेटवर्क भी प्रोवाइड करूंगा, अलॉन्ग विथ स्टोरेज प्रोवाइड करूंगा, आपका प्रोसेसर, सर्वर सब दे दूंगा मैं। और कैसे दूंगा? इन अ फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो इतना तक IaaS में क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो भी होता है, चाहे वो एज्योर हो, चाहे वो AWS हो, वो लोग इतना तक प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअलाइजेशन तक। मींस ये लोग बैकएंड से वो लोग मैनेज करेगा, मींस मैनेज्ड बाय द क्लाउड वेंडर्स, राइट। फिर उन्होंने क्या कहा, उसके आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, राइट। मींस आपको पूरा एक सर्वर बना के मैंने दे दिया। अभी उस सर्वर को आपको खुद से कॉन्फ़िगर करना है। मींस आप पर उसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन हम लोग वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके नहीं देंगे। बहुत सारा इमेज, मशीन इमेज, वो भी हम लोग सीखेंगे कुछ दिन बाद, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम इन फॉर्म ऑफ इमेज रहता है। आप लोग एज ए इमेज उसको यूज कर सकते हो, चाहे वो कुछ ऑपरेटिंग कुछ भी हो, चाहे वो उबुंटू हो, चाहे वो रेड हैट हो, चाहे वो लाइक काली लिनक्स हो, जो भी आपको चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर सकते हो। फिर आप उसमें ऑन द टॉप ऑफ दैट आप उसमें मिडिलवेयर भी लगा सकते हो। जो भी रन टाइम है, आप उस रन टाइम को इंस्टॉल करके अपना डेटा लाइक स्टोर करके अपने एप्लीकेशन को वहां पर डिप्लॉय कर सकते हो। तो एप्लीकेशन से लेके ऑपरेटिंग सिस्टम तक ये होता है यूजर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वर्चुअलाइजेशन से नेटवर्किंग तक का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है क्लाउड वेंडर का। और इसीलिए ये एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर मींस स्टिल वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड किया, मींस एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर दिया, इसीलिए इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, और आप लोग देखेंगे भी कि बहुत सारे लाइक डेवलपमेंट एरिया पर या फिर टेस्टिंग एनवायरनमेंट पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही यूज होता है, राइट। तो ये हो गया मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब आते हैं नेक्स्ट सर्विस पर, जिसका नाम है पैस। हम लोग इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्यों बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इसलिए बोला जाता है कि क्लाउड आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि देखिए भाई साहब, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सबका ध्यान रखेंगे। कहां तक? टिल रन टाइम तक।
टिल रन टाइम तक कौन ध्यान रखेगा? मेरा क्लाउड का जो भी वेंडर है, चाहे वो AWS हो, चाहे वो GCP हो, चाहे वो एज्योर हो, वो ध्यान रखेंगे ये रन टाइम तक। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको इंफ्रा पे फोकस देने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सिर्फ अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। आपका जो भी कोडिंग होगा आप लोग उसमें ध्यान दीजिए, कोड को बेहतर बनाइए और कोड को लेके आइए हम लोग के ये प्लेटफॉर्म पर, जस्ट डिप्लॉय कर दीजिए, रन हो जाएगा। अगर आपका कोड है Node.js पर तब भी डिप्लॉय हो जाएगा, .NET पर तब भी हो जाएगा, और बैकएंड का भी जो भी है इलास्टिसिटी, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग कुछ ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेंटेन करेगा मेरा क्लाउड वेंडर। ठीक है? अगर आपका कोई सपोज सर्वर क्रैश भी हो जाता है, ओके, इस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बैकएंड पर सर्वर क्रैश हुआ था, कौन सा वाला सर्वर क्रैश हुआ था वो भी पता नहीं, क्योंकि जैसे एक सर्वर क्रैश हो जाएगा दूसरा सर्वर फिर से रन हो जाएगा वहीं पर, मीन्स अप हो जाएगा। तो वो कौन मैनेज करता है? वो एक क्लाउड वेंडर मैनेज करता है। ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट वही होता है कि आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया था पहले, जो भी टाइम इन्वेस्ट किया था, पैसा इन्वेस्ट किया था, नहीं पैसा तो इन्वेस्ट यहाँ पर भी करना पड़ेगा, लेकिन जो भी टाइम इन्वेस्ट किया था आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, उतना टाइम आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट? फिर आता है मेरा SaaS। SaaS को कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पर तो पूरा इन लोगों ने पूरा हद ही कर दिया कि ये लोग बोलते हैं कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, पूरा एंड टू एंड हम लोग के पास अवेलेबल है। आप लोग सिर्फ प्लगिंग कीजिए और यूज कीजिए। एप्लीकेशन का भी आपको लाइक कोई मीन्स डेवलप करने का ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए भी हम लोग के पास डेवलपर है, हम लोग डेवलप करेंगे, हम लोग उसको बेहतर बनाएंगे, अपग्रेड करेंगे, नया फीचर्स भी ऐड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्लगिंग करना है अपने प्लेटफॉर्म के साथ, आप यूज़ कीजिए। चाहे जैसे मैं अगर आपको नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सब कोई प्ले स्टोर तो यूज़ करते ही है, डेफिनेटली करते हैं। तो प्ले स्टोर में जैसे हम लोग को कोई एप्लीकेशन यूज़ करना है, चाहे सपोज नेटफ्लिक्स यूज़ करना है, हम लोग गए नेटफ्लिक्स डाउनलोड कर दिया, नेटफ्लिक्स को हम मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया, फिर नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसमें ना तो हमको ये जानने का जरूरत कि नेटफ्लिक्स का कोडिंग कैसा होगा, उसका फॉन्ट कैसे दिखने होगा, या फिर कैसे क्या अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ क्रैश हो गया तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हमको सिर्फ नेटफ्लिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम लोग जहाँ पर काम करेंगे, जो भी सीखेंगे, मैक्सिमम आगे जब भी आप लोग भी काम करेंगे, आप लोग ये दो जगह पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और PaaS मीन्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके साथ भी और एक चीज़ है, अभी फिलहाल वो तो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हम लोग कह सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो पूरा मैनेज नहीं है, उसको कहते हैं कंटेनराइजेशन, वो भी हम लोग सीखेंगे। वो भी क्लाउड में अभी बहुत लाइक पॉपुलर है, बहुत नहीं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी कंटेनराइजेशन ही है। पैस और कंटेनराइजेशन में अभी टक्कर होता है, मीन्स डिबेट होता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है, तो हम लोग वो भी सीखेंगे। लेकिन ये है मेरा सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि इसका मॉडल कैसे क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करने का कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा एक नया सीरीज, मीन्स कोर्स और नया चैप्टर, बेसिकली नया चैप्टर लेके आऊँगा, तो जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। और उसके साथ साथ अभी कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी कि AWS में कैसे अकाउंट क्रिएट होता है, कैसे हम लोग एक लाइक EC2 इंस्टेंस लाइक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी लेके आऊंगा, मैं लैब लेके आऊंगा, अब हम लोग क्वेश्चंस आंसर भी रिजॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, बाय।